ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, या हम लोगों का बिल्कुल स्पष्ट आप लोगों को बताना यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका आर्थिक व्यवस्था पे, हमारी देश की अर्थव्यवस्था पे बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आर्थिक रूप से हमारा बहुत बड़ा ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन पाकिस्तान से कभी नहीं रहा है। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, नकारात्मक जो प्रभाव है भारत पे इसका नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान को, जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है को पूरी तरह से हम नष्ट भ्रष्ट कर देंगे, ये उसने अगर टेररिज्म को नहीं रोका तो उस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो डिफेंस इंडस्ट्री तो मजबूत हो ही रही है, साथ में इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। मैं कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने जो देश की मजबूत स्थिति को रखते हुए अभी पीछे आई है वह भी आपके सामने रख दूंगा। डिटेल्स में आप जा सकते हैं आपको, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट अभी आई है वो है आरबीआई की रिपोर्ट है। आरबीआई ने मई के समय में, मई बुलेटिन में बताया है कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तरह से मजबूत है। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या जो आर्थिक इकोसिस्टम है वह डोमेस्टिक मार्केट से, हमारा बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट कंजम्पशन है, डोमेस्टिक कंजम्पशन पे हम डिपेंड करते हैं। हम ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट पे उतना हमारी अर्थव्यवस्था और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिपेंड नहीं करती। हमारा जो गवर्नमेंट का, अगर देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि सरकारी खर्च कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कैसा है, उनका वेरियस जन कल्याणकारी योजनाओं में कैसा खर्च है, स्टेट्स को किस तरह से वह ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि प्रदान करते हैं टैक्स कलेक्शन के रिसोर्सेज के माध्यम से, उसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बहुत अच्छी तरह से तेज़ी से आगे बढ़ रही है। सर्विस सेक्टर ग्लोबली भारत का बहुत मजबूत है और बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। अभी एक रिपोर्ट आई है HSBC की कंपोजिट PMI इंडेक्स, जिसमें सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आपस में ग्रोथ के लेवल पे, एक्सपेंशनरी लेवल पे आगे बढ़ रही है या वह कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है, उसके बारे में कल ही एक रिपोर्ट आई है। तो उसने कहा है कि HSBC कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडेक्स जो है वह 61.2 है, यानी एक्सपेंशनरी मोड में सर्विस सेक्टर भी बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बढ़ रहा है। अगर 50 से ऊपर ये होता है तो देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। तो वह, और वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो फिगर है वो 58.3 है। आरबीआई के बाद मूडी की भी कल एक रिपोर्ट आई थी। मूडी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया ग्लोबल लेवल पे, जहाँ पे एक तरफ मूडी, ग्लोबल लेवल पे मूडी ने अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था को चैलेंज के अंतर्गत बताया, वहाँ पे भारत की अर्थव्यवस्था को उसने यह कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में, ग्लोबल चैलेंजेस के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ेगी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में यह आगे चलती रहेगी। मॉर्गन स्टैनले ने हमारे कैपिटल मार्केट के लिए बोला है कि जो आज 81,000 का सेंसेक्स इंडेक्स है वो 2026 तक 1 लाख के लेवल पे पहुंच सकता है। तो आरबीआई की रिपोर्ट देख लें, मूडी का पॉजिटिव सेंटिमेंट है, मॉर्गन स्टैनले है, HSBC का कंपोजिट इंडेक्स है, फिच भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी को ट्रैक करते हैं, उन्होंने भी कहा है कि इंडिया का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है।